अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं सनी जान वीलॉग। जैसा कि आपको पता है, मैं दुनिया की हर कंट्री से बरादील का वीज़े के बारे में वीडियोस अपलोड करता हूं। जो भी बंदा किसी भी कंट्री में मौजूद है और वो वहां से बरादील का वीज़ा अप्लाई करना चाहता है, तो मैं उसके बारे में आपको अपडेट देता हूं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं और उसकी वीज़ा फ़ीस कितनी है। तो आज ये जो वीडियो है ये है कतर के बारे में, कि अगर आप कतर से वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और इसकी वीज़ा फ़ीस कितनी है। सबसे पहले आपको पासपोर्ट चाहिए, जो कि 6 मंथ से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए। ये किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसकी फ़र्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि आपका पासपोर्ट 6 मंथ से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए। उसके बाद आपको कतर में 1 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका हो। अगर आपको 1 साल से कम है तो आप लोग ये वीज़ा अप्लाई ना करें। और दूसरा, मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो आप वीज़ा अप्लाई ना करें। ब्राज़ील फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा नहीं देता। ब्राज़ील का वीज़ा एक मुश्किल वीज़ा है और बहुत से लोग समझते हैं कि ये बहुत आसान वीज़ा, ऐसा नहीं है। ब्राज़ील का वीज़ा एक मुश्किल वीज़ा और ट्रैवल हिस्ट्री के बगैर ये लेना तकरीबन नामुमकिन है। इसके लिए अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है तो ही आप अप्लाई करें। आपको चाहिए पासपोर्ट, उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। जो कि कतर में लोग हैं उनके पास कम से कम 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट उनको चाहिए। उसके बाद आपको पिक्चर चाहिए वाइट बैकग्राउंड में, उसका साइज वेबसाइट पे लिखा हुआ है, वो आपको चाहिए। उसके बाद आपका जो कंपनी है, कंपनी की जानब से जो आपका स्पॉन्सर है उसकी जानब से आपको एक NOC लेटर, उसको कहते हैं एम्प्लॉयमेंट लेटर भी कहते हैं और NOC लेटर भी कहते हैं, आपको वो चाहिए जिसमें आपकी तमाम चीज़ें उसमें मेंशन हुई हों। आपकी सैलरी, आपका वीज़ा डेजिग्नेशन और आप कब से उस कंपनी में काम कर रहे हैं और आप जा रहे हैं, इसके लिए आप कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उसके बाद जो इसकी वीज़ा फ़ीस है वो है 352 कतरी रियाल है, वो आपने बैंक में डिपॉजिट करवाने होते हैं। इसके बाद जो इनकी मेन रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास जो आपका नेशनल एड्रेस सर्टिफिकेट होता है, जो कि आप उनकी कतर में जो उनकी वेबसाइट है वहाँ से आप ले सकते हैं। उनकी जो मैट्रेस 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 उनकी जो एक एप्लीकेशन भी है और वेबसाइट भी है, आप वहाँ से आपने अपना एड्रेस सर्टिफिकेट वो लेना होता है। वो आपने लाजमी तौर पे लगाना है। इसको उन्होंने रिक्वायरमेंट में बताया हुआ कि आपको ये ज़रूरी है। ये डॉक्यूमेंट है। उसके बाद आपने होटल बुकिंग, फ़्लाइट बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस, उसके बाद आप एक अच्छा सा प्लान बनाएं। जितने दिन के लिए आप जा रहे हैं वो एक प्लान बनाएं। उसके बाद एक अच्छा सा कवर लेटर लिखें। कवर लेटर में अपनी तमाम जो भी आपकी मालूमात हैं वो उसमें प्रॉपर तरीके से लिखें और एम्बेसी से अपॉइंटमेंट ले के तो आपने फिर ये डॉक्यूमेंट एम्बेसी में भेजने होते हैं। और आपने सम टाइम ये इंटरव्यू करते हैं, सम टाइम ये इंटरव्यू बस जस्ट एक नॉर्मल सा इंटरव्यू होता है जिसमें इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते। जस्ट लाइक रिसेप्शन पे जब वो डॉक्यूमेंट लेते हैं तो वो आपसे कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करवाने होते हैं। तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अपॉइंटमेंट भी मिल जाती है। कतर में एम्बेसी थोड़ी ज़्यादा बिजी रहती है, इसलिए आप 60 दिन से ज़्यादा का टाइम आपके जो प्लान आप बना रहे हो उसका आप 60 दिन के आसपास का आपने प्लान देना है। अदरवाइज़ दूसरी कंट्रीज़ में हम 1 महीना 1.5 महीने के बाद का देते हैं, लेकिन कतर में उन्होंने मेंशन किया हुआ कि आप 2 महीने बाद का ही उनको प्लान दें, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेने में टाइम लग सकता है और प्रोसेस में टाइम लग जाता है। इसलिए आप कम से कम 2 महीने का टाइम ज़रूर इसमें रखें। और किसी किस्म के आपको मालूमात चाहिए, नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करते। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।